मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2023 की मेंस का फाइनल रिजल्ट अभी तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी नहीं करवा सका। वो भी इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट में प्री के सवालों को लेकर याचिका लगी हुई है। दूसरी तरफ अब राज्य सेवा परीक्षा 2024 पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं और ये बादल इतने काले हैं कि जल्दी छटने वाले नहीं हैं। दरअसल 110 पदों के लिए हो रही राज्य सेवा परीक्षा 2024 के प्री के 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 9 सवालों पर आपत्ति लग गई है और ये आपत्ति जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई गई है। इस पर सोमवार यानी 14 अक्टूबर को सुनवाई भी हुई। इस सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पीएससी से 17 अक्टूबर को विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट जमा करने को कहा है। ये वही रिपोर्ट है जिसमें विशेषज्ञ कमेटी ने सवालों के जवाब बताए होंगे कि कौन से जवाब सही हैं और क्यों। दूसरी तरफ राज्य सेवा परीक्षा 2024 की मेंस परीक्षा 21 अक्टूबर से 10 शहरों में होने जा रही है। इसके लिए आयोग एडमिट कार्ड भी जारी कर चुका है। लगभग 2 लाख लोगों ने परीक्षा का फॉर्म भरा था और करीब 1,40,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। अब चलिए उन सवालों की बात करते हैं जिन पर आपत्ति लगाई गई है। हम सेट ए की बात कर रहे हैं तो सेट ए के मुताबिक आपत्तिकर्ताओं को क्वेश्चन नंबर 11, 27, 42, 64, 66, 67 और 81 के साथ साथ 32 और 91 में डाउट है। आपत्तिकर्ताओं ने इन प्रश्नों को डिलीट कर सभी को बराबर बराबर नंबर देने की मांग की है। 2023 की परीक्षा में भी यही बवाल हुआ था और हाईकोर्ट ने 2 सवालों के जवाब गलत माने थे। अब चलिए डिटेल में बताते हैं वो 9 सवाल कौन कौन से हैं। पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट में किस केस में मौलिक अधिकारों की बात कही गई है। इसमें पीएससी का आंसर ऑप्शन बी चंपारण केस था, लेकिन आपत्तिकर्ताओं का कहना है कि ए आंसर गोरखनाथ केस सही जवाब होना चाहिए। अगला सवाल है, बिरहा प्रसिद्ध लोकगीत है, ये किस जनजाति का है। पीएससी का आंसर गौंड था जो ए ऑप्शन था, लेकिन आपत्तिकर्ताओं का कहना है कि बी आंसर कोल सही जवाब होना चाहिए। अगला सवाल जो कि ईमेल में अटैक से जुड़ा हुआ था, पीएससी का आंसर इसमें बी और सी दोनों ऑप्शंस पीएससी ने सही माने थे, लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि स्पैमिंग ए ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला सवाल, मौर्य काल में प्रदेश था किस विभाग से जुड़ा हुआ था। पीएससी का आंसर ऑप्शन बी जस्टिस डिपार्टमेंट था, वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सही जवाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी ऑप्शन ए होना चाहिए। एक सवाल था, सभा और समिति किस वेद में है। इसमें पीएससी का जवाब ऑप्शन सी अथर्ववेद था, वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ए ऑप्शन ए ऋग्वेद सही जवाब होना चाहिए। अगला सवाल, उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था। पीएससी का जवाब ऑप्शन डी त्रिष्टुप मंत्र था, वहीं केस लगाने वालों का कहना है कि ऑप्शन बी गायत्री मंत्र सही जवाब होना चाहिए। अगला सवाल, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लेकर के था। पीएससी का जवाब ऑप्शन डी 1, 2, 3 सही जवाब था, वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सही जवाब ऑप्शन ए यानी 1 व 2 ये दोनों सही जवाब होने चाहिए। इन 2 सवालों को डिलीट करने की मांग भी की गई है। ये सवाल है जीडीपी से जुड़ा हुआ एक सवाल था, इसमें याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सही विकल्प नहीं होने से इसे डिलीट करना चाहिए। अगला सवाल, फाइटर और उनके क्षेत्र के जोड़ी मिलान से जुड़ा हुआ था, इसमें सही जवाब नहीं होने की बात भी कही गई है। प्री के सवालों के जवाब पर आपत्ति लगाना कोई नई बात नहीं रह गई है। राज्य सेवा प्री 2023 में लगी आपत्तियों का विवाद आज तक चल रहा है। इसमें तो सीधे हाईकोर्ट ने 2 सवालों को गलत मानते हुए प्री का पूरा रिजल्ट रिवाइज करने का बोल दिया था, लेकिन पीएससी ने स्टे ले लिया और फिर मेंस करवा ली। लेकिन अब स्टे को लेकर लगी याचिका पर सुनवाई जारी है। इसी के चलते राज्य सेवा मेंस 2023 का रिजल्ट 7 महीने से जारी नहीं हो सका है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहीं 2024 की राज्य सेवा परीक्षा का भी यही हाल ना हो जाए। रही बात इन याचिकाकर्ताओं की, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि ये याचिकाकर्ता आखिर मेंस से ठीक पहले ही हाईकोर्ट क्यों गए। रिजल्ट आने के इतने टाइम तक आखिर ये कहाँ थे। ये खबर हम आप तक इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की मदद से लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।